आप दोहरे मापदंड क्या कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड हनुमान बेनीवाल का रहता है, पर वो राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मनीष जी देखिए, क्या लगता है खीमसर की राजनीति में बहुत दिलचस्प मोड़ ले रही है? जैसे उनके पति हनुमान बेनीवाल काफी राजनीति में सक्रिय है, काफी लोकप्रियता है उनकी, तो उस हिसाब से काफी फायदा जो है कनिका बेनीवाल को मिल सकता है उस वाली सीट से। बड़ा फैक्टर रहेगा कि सहानुभूति किसको मिलेगी। सहानुभूति इसलिए मिल सकती है रेवंत राम डांगा को, क्योंकि क्या लगता है लक्ष्मी आपको? हनुमान बेनीवाल ई बार रेवंत राम डांगा ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपनी वाइफ को उतारा है, तो उसको टक्कर देने में अच्छा मुकाबला रहेगा। वो देखना लायक होगा कि कौन जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, उपचुनाव का मौका है। उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल दीपावली का दौर चल रहा था, उसके बीच में थोड़ा थमा था चुनावी प्रचार। राजस्थान में 7 जगह उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव के आज के दिन रविवार को दिलचस्प तस्वीरें देखने की मिल रही है, क्योंकि दौसा के अंदर जो बाबा हैं करोड़ी लाल मीणा, उनकी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका जन्मदिन है, उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर एक जन्मदिन और है, वो जन्मदिन है राजस्थान के दिग्गज जाट नेता हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल का, जो लगातार फटकारे दे रही है। हम भी भारत रफ्तार पे उनके फटकारे चला रहे हैं लगातार। किस तरह से ऐसा लग नहीं रहा कि कनिका जी पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। नई खिलाड़ी है, पुरानी खिलाड़ी सी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि कनिका जी लगातार यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो पहले सरपंच रह चुकी है, प्रधान रह चुकी है, और भी कई जिम्मेदारियों पर वो रह चुकी है, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस सामने आ रहा है। हालांकि रेवंत राम डांगा जो कि एक जमीनी नेता हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और 2200 करीब वोटों से वो पिछली बार चुनाव हार गए थे हनुमान बेनीवाल से। वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका डांस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लेकिन कनिका बेनीवाल के फटकारों की चर्चा अब सोशल मीडिया पर है, और जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो भी अच्छा बोल रही है, वो मारवाड़ी की नागौरी लैंग्वेज में बोल रही है, तो उनकी भी चर्चा है। लेकिन जो मुकाबला है सीधे सीधा दिलचस्प है, क्योंकि कनिका बेनीवाल और साथ में कनिका बेनीवाल के सामने जो कैंडिडेट है रेवंत राम डांगा के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। आपको स्क्रॉल करके हम दिखाते हैं। हमने 2 स्टोरी चलाई है, क्योंकि एक कनिका बेनीवाल की चलाई है, फटकारे लगा रही है, वो बिल्कुल जैसे डोटासरा जी फटकारे लगाते हैं वैसे ही फटकारे लगा रही है। और दूसरी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, बाबा का जन्मदिन है, बाबा भी जन्मदिन का केक अपने समर्थकों को खिला रहे हैं। आपको पता है कि बाबा लगातार संघर्ष करते हैं, और बाबा जिस तरह की उनकी दिलचस्प चीज़ है, बाबा एक तरह से कह सकते हैं कि बाबा एक तरह के ऐसे व्यक्ति हैं राजस्थान के अंदर जो कोई सी भी सरकार हो हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं, 36 कौम के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जगमोहन मीणा का पक्ष वहाँ पर भारी नजर आ रहा है। हालांकि कल सचिन पायलट वहाँ प्रचार करने जाएंगे। लेकिन आप बात करते हैं खीमसर सीट की, आखिर क्या समीकरण है खीमसर का, क्योंकि राजपूत वोट भी है, जाट वोट बैंक भी है, हनुमान बेनीवाल का फिक्स वोट बैंक भी है। तो न्यूज़ रूम में हमारे साथ कुछ साथी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और हमारे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं खबर, वो भी नागौर के आसपास के रहने वाले हैं, और वो भी नागौर क्षेत्र के ही हैं, नागौर जिले के ही हैं। उनसे भी बात करेंगे, कैमरा के पीछे खड़े हमें हमेशा सहयोग करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रिया के पास आते हैं। प्रिया, क्या लगता है आपको? आप लगातार देख रही हैं, और मनीष तो वहीं के रहने वाले हैं, हमको अपडेट देते रहते हैं लगातार। क्या लगता है खीमसर की राजनीति में बहुत दिलचस्प मोड़ ले रही है, क्योंकि 2 महिला शक्ति के आगे एक पुरुष, हालांकि रेवंत राम डांगा भी ग्राउंडेड लीडर हैं। क्या लगता है आपको? आपका दिल क्या कहता है? एक तो जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बनी हुई है, हॉट सीट पे मानी जा रही है। हनुमान बेनीवाल का वहाँ पर दबदबा रहा है, जाट वोट बैंक बहुत ज़्यादा हैं, और इस बार जैसे हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को उतारा है कनिका बेनीवाल को, एक तो वो सबसे पहले गृहिणी है, और दूसरी चीज़ वो एक महिला कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रही है, तो महिला सशक्तिकरण को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और जो महिलाएं वोट बैंकर्स हैं उनके प्रति काफ़ी रुझान रहेगा, मेरा ये मानना है। और दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो वो काफ़ी सक्रिय उतना नहीं रहती हैं, लेकिन जैसे उनके पति हनुमान बेनीवाल काफ़ी राजनीति में सक्रिय है, काफ़ी लोकप्रियता है उनकी, तो उस हिसाब से काफ़ी फ़ायदा जो है कनिका बेनीवाल को मिल सकता है उस वाली सीट से। सेकेंड, अगर हम बात करें सर, तो उस सीट पर जाट प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़्यादा है, जाट वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उस सीट के लिए। जी मनीष, आज दिया कुमारी ने भी प्रचार किया है रेवंत राम डांगा के पक्ष में, तो एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। दिया कुमारी बड़ा चेहरा है, प्रिंसेस हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े विभाग उनके पास हैं, और एक बड़ा चेहरा, मतलब
एक राजस्थान के ग्लैमराइज चेहरा जिसे कहते हैं वो दिया कुमारी है, वो आज प्रचार करने गई थी। पहली बार मैंने देखा उपचुनाव में वो प्रचार करने गई, वो भी खिमसर गई। तो जो ये राजपूत और जाट का कॉम्बिनेशन है, ये वहाँ का समीकरण क्या लगता है आपको, क्योंकि आप तो वहीं के रहने वाले हैं? देखो, वहाँ पे लड़ाई जो है वो राजपूत वर्सेस जाट की कभी नहीं हुई। इतिहास रहा है कि वहाँ पे लड़ाई काफ़ी सालों से, जब से परिसमन के बाद से सीट आई है 2008 के बाद से, तब जाट वर्सेस जाट की लड़ाई होती है, राजपूत की कोई नहीं होती। जो यहाँ पे अब क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे राजपूत वर्सेस जाट की है, नहीं, वो नहीं पूछ रहा था मैं। लड़ाई नहीं है, मैं वो नहीं लड़ाई है केवल जाट वर्सेस जाट की। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था चौधरी कौन है वहाँ? नहीं, जो जिस तरह से दिया कुमारी का और दुर्ग सिंह का सपोर्ट मिला है रेवत राम को, क्या आपको लगता है उनके पक्ष में फेवर में जाएगा ये? जाएगा ही, क्योंकि दुर्ग सिंह चौहान जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, काफ़ी वोट उन्होंने ले लिए थे, और उसी दौरान केवल 2000 मतों से चुनाव हार गए थे रेवंत राम डांगा। लेकिन प्रिया अभी हमारे को कह रही थी कि खिमसर में लगातार फटकारे दे रही है कनिका बेनीवाल और उनका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है लगातार। देखो, धर्मपत्नी को उतारना, हनुमान बेनीवाल ने अपनी वाइफ को टिकट दिया है। वाइफ को टिकट देकर कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी लोग समझ रहे हैं कि अपने भाई का टिकट क्यों काटा। विधायक रह चुके हैं और वो भाई तो भाई के साथ है, बोलो लक्ष्मण जैसा भाई है, साथ में खड़े हैं दोनों। जानते हो राजनीति में क्या कुछ होता है, टिकट क्यों काटा ये आप बताइए, आप क्या हो सकता है? ये एक प्रिया की बात का आप जवाब दो ना। प्रिया ये कह रही है कि कनिका बेनीवाल अभी अपर साइड पे नजर आ रही है वहाँ। महिला सशक्तिकरण की इन्होंने बात की। महिला सशक्तिकरण की बात तब कहाँ जाती है जब दिव्या मदेना चुनाव लड़ती है, उनके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं हनुमान बेनीवाल, तो उस समय अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते कि वोट बंट जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बात तब क्यों नहीं होती जब वसुंधरा राजे के खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं? तो ये दो पहलू होते हैं, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। राजनीति करनी है, मुद्दों की कीजिए, आप दोहरे मापदंड क्या कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड हनुमान बेनीवाल का रहता है, पर वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय नजर आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है मनीष जी। देखिए, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, उनके पति, हाँ आप देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी नजर आ रही हैं। उसके साथ ही जितने भी बोल भी कितना अच्छा रही हैं, अगर हम उनकी सारे सभाओं को देखें, काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार में वो पूरा अपना ध्यान दे रही है। कह रहे हैं कि गृहिणी उतनी नॉलेज नहीं होती है देखिए राजनीति की, बट जितना वो अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रही है, उस हिसाब से मुझे जितना लग रहा है तो वोट बैंक और काफी ज्यादा उनका प्रभाव पड़ने वाला है, इस बार पड़ने वाला है। लेकिन जो वहां पे समीकरण है, अभी समीकरण देखो, वहां पे काफी फैक्टर्स मायने रखेंगे इस बार। सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा कि सहानुभूति किसको मिलेगी। सहानुभूति इसलिए मिल सकती है रेवंत राम डांगा को, क्योंकि वजह एक ये है कि सहानुभूति की कोशिश तो लगातार हनुमान बेनीवाल भी। सर मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए आप। सहानुभूति मिल सकती है कि मात्र 2000 के मतों चुनाव गंवा दिया था रेवंत राम डांगा ने। रेवंत राम डांगा के पक्ष में ये है फैक्टर्स कि वो धरातलीय नेता है, अपनों के बीच उठते बैठते हैं, जागरण हो, कोई भी छोटा मोटा वो तो सब दिखता है। मैं आपको बता दूं, रेवत राम डांगा धरातल के नेता, हमने शुरुआत में भी बोला था, लेकिन हनुमान बेनीवाल एक बड़े जाट लीडर हैं, तो हनुमान बेनीवाल ये सिंपैथी फैक्टर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं गया तो जाट लीडरशिप को बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल अपना जो सिंपैथी फैक्टर वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रेवत राम डांगा के पीछे सिंपैथी फैक्टर ये है कि वो 2000 से आ रहे थे। दोनों जाट नेताओं के अपने अपने सिंपैथी फैक्टर है। फिर जो प्रिया ने बात बताई कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं दोनों ही आपस में अपना अपना मत इनका अलग अलग है। प्रिया ने बात बताई कि महिला सशक्तिकरण, तो वो अपना एक सिंपैथी फैक्टर अलग तरह का फैक्टर है। अब हम चलते हैं अभिषेक के पास, हमारे वीडियो एडिटर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं। अभिषेक लगातार ये भी ग्राउंड पे रहते हैं। अभिषेक, मारवाड़ी बताओ क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मन तो जी हाल ही के मायने अगर आप देखा हवा देखा तो बाकी फैक्टर्स है, बाकी एनालिसिस है बे तो अपना और भाई बहन बताई दिया है ऑफिस में। मन लागे रेवंत राम डांगा है बे थोड़ा सा एक माइन एक देखा करा नहीं कि राजनीतिक हवा की ओर है, बा एक रेवंत राम डांगा की ओर ज़्यादा लाग रही है, रुख ज़्यादा लाग रहे हैं। बाकी तो अभी तक चुनाव में टाइम है, लास्ट मोमेंट तक की भी हो सके है चुनाव में। तो और तो देखो हनुमान बेनीवाल एक बड़ा नेता है और जाट वोट बैंक ज़्यादा है बांकने और दिग्गज नेता है। लेकिन जगह टक्कर की बात कह रहा हूँ, अगर अदर देन हनुमान बेनीवाल रेवंत राम डांगा लग रहे हैं। चक्कर लग रही है दोनों में? टक्कर तो देखो मन या लगे कि थोड़ो ई बार रेवंत राम डांगा ज़्यादा ठीक लग रहा है, टक्कर कम लग रही है मन मतलब।
टक्कर कम लग रही है। कनिका बेनीवाल टक्कर कौन दे रही, फटकारा दे रही है? नहीं, नहीं बे सब बात है था कि ठीक बात है, लेकिन कनिका बेनीवाल क्यों कही है कि अभी तक तो वो मन लाग रहे को नहीं कि बे मतलब हनुमान बेनीवाल का बे वाइफ है और बिग अलावा कोई फैक्टर बार तक जी हाँ, और भी अपना साथी बताया महिला सशक्तिकरण और सब ठीक है, लेकिन रेवंत राम डांगा कही कि पुराना नेता है। थाने पता हो प्रधान रहा है? देखो मैं पॉलिटिकली तो राजस्थान की पॉलिटिकली तो एक्टिव को नहीं, लेकिन हाल ही के दिनों में थोड़ा एक्टिव हमारे पीछे कैमरामैन थे, वो भी वहीं के नागौर के जिले के हैं। क्या लगता है लक्ष्मी आपको? आप लगातार हमको दिखा देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। आज हनुमान बेनीवाल जीतेगा। क्या ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बोलते हैं, पत्रकार हैं आप। इसमें कारण है सर, वीडियो जर्नलिस्ट हो आप। देखो दो पार्टियां रहती, बीजेपी और कांग्रेस। तो इन्होंने अपना जो उम्मीदवार उतारा है अपनी वाइफ को, अगर ये दूसरे को उतारते आरएलपी तो शोर हारती। तो कांग्रेस वाले भी बीजेपी आरएलपी को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को नहीं देंगे। आपके इधर एससी का क्या रुझान है? एससी जो समाज है, आप एससी से आते हैं। वैसे तो कांग्रेस ही रहते हैं, लेकिन आरएलपी को वोट देंगे। अच्छा, तो आपके रिश्तेदार भी रहते हैं उधर? हाँ रहते हैं ना। उनका क्या रुझान है? बात हुई उनसे? बात होती है। आरएलपी कौन से गांव में रिश्तेदार है आपके? खिमसर में नहीं, आसपास में है उधर। खिमसर विधानसभा चुनाव तो खिमसर में है। मेन खिमसर के आसपास डाणी भी होती है, गांव भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं ना। मोनी जी मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, आपकी बात हुई आपके रिश्तेदारों से? हाँ। क्या बोल रहे थे? हनुमान बेनीवाल को वोट दें। ठीक है, ये हनुमान बेनीवाल को वोट देने की बात कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी को वोट देने की बात कर रहे हैं। अब विजय हमारे साथ हैं, ये भी हमारे एडिटर है, बहुत अच्छा काम करते हैं। आज इनको कैमरे के सामने लिया था, क्या लग रहा है वहाँ पे? सर देखा जाए तो क्योंकि है ना, ऐसा माना जाता है कि क्योंकि हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा एक गुरुचल बोले जाते हैं। उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी रही है पुरानी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी जो निकल दी रेवंत डांगा ने, और अब वो हनुमान बेनीवाल के सामने एक चुनौती बन के खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने अपनी वाइफ को उतारा है, तो उसको टक्कर देने में अच्छा मुकाबला रहेगा। वो देखना लायक होगा कि कौन जीतेगा। क्योंकि पहले लग रहा है कनिका बेनीवाल टक्कर दे रही है? कनिका बेनीवाल टक्कर भी दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से वो अभी आज मैंने एक वीडियो देखा था उनका कि जो सभा में बोल रही थी, क्योंकि जो विकास के नाम पे बीजेपी सरकार वो योजनाएं रोक रही है, विकास नहीं करने दे रही है, तो वो चीज़ लोग एक जनता में वो मैसेज जा रहा है बीजेपी सरकार को लेके। लेकिन वो क्या है, रेवंत डांगा है ना, तो उसको भी घेर रही है, उसको लेके बीजेपी सरकार को लेके। उनका ये कहना है कि साफ तौर पर लगातार कनिका बेनीवाल है वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। अब न्यूज़ रूम में भी हमारे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कुछ नागौर के रहने वाले भी हैं, कुछ नागौर ज़िले के भी हैं। प्रिया भी अलवर की रहने वाली हैं, वो भी बता रही थी, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पे कवरेज करती हैं, लगातार अच्छी कवरेज कर रही हैं। और आपको आज हमने वीडियो जो पर्दे के पीछे के हीरो हैं उनसे मुलाकात करा दी, विजय जी, और पर्दे के पीछे के लक्ष्मी जी, उनसे मुलाकात कर दी। वो तो उसी ज़िले के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ही जीतेगा, लेकिन हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टक्कर का मामला है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि खिमसर में जीत किसकी होती है। जीतेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।